लेकिन देखो इस बाल की ओर देखो, इसकी ये मुस्कुराहट करती विदरण ये छाती है, इसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे याद लगाती है। मुनिवर, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए नशे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हैं, ये आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती वितरण होती है तो छाती पे हाथ में ले जाओ। या बिना बुलाए आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। यदि अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। राजा के लड़के, मैंने सोच लिया अब तुमको मेरी वाणी नहीं, मेरा ये पस्सा ही चुप कराएगा। हे ब्राह्मण देवता, अपने दासों का लहू पिए, ये ताप बला कब बरसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो साया में है अब बरसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है, जो छावर भी पर चरण हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काम हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस और त्रिक देखो, वो रह रह कर मुस्कुराता है, उसका ये रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, सोचा है अब है ये क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आगे बढ़ता है, बसा पहाड़ हो गया मुझे, क्यों नहीं उठाए उठता है। देखना इसी तरह मूर्त होकर मत रह जाना, ये न होती हमको
मंदिर यहाँ बने बनवाना। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा। वो तो गर्म है नरम है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चलाकी अपने चेलों की। वात युद्ध अब हो चुका, अब बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर मुझ पर ही दाग जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत तो मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। ब्राह्मण देवता सोचिए, आप में और मुझ में कितना अधिक अंतर है। मस्तक पे है परशुनाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने सिर चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी जुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। हे ब्राह्मण देवता, न तो मैं आपके इस परसे से डरता हूँ, न आपकी बातों से डरता हूँ। मुझे डर है, मुझे केवल उस अस्त्र का है जो सदा आपके साथ रहता है। यदि आप पूछना चाहें तो हम बता सकते हैं, जिसका हमको अब भी डर है। हे ब्राह्मण देवता, नीचे को देखो, ये शस्त्र उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका प्रयोग करें आप, तो मेरा ये वक्त सतल हाजिर है। हे राम, मुझे सब याद आ गया, मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं, ये महाशिव का महाधनुष का चीला आपने अपने हाथों से चलाया है।
हे ब्राह्मण देवता, जो बात बीत गई सो बीत गई, अब आपका मैं इत्मीनान कैसे कराऊं? हे राम, यदि आप मेरे इस जुलूस का चिल्ला चढ़ाओगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। लाइए देवता, बड़ी खुशी से लीजिए ब्राह्मण देवता, देखिए इस कमान का चीला चढ़ गया। बस बस हे राम, बस करिए, मुझे अब विश्वास हो गया, मेरा इम्तिहान हो गया। हे ब्राह्मण देवता, आपका इत्मीनान तो हो गया, लेकिन अब मेरा इत्मीनान। आपका कैसे इत्मीनान? हे ब्राह्मण देवता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक क्षत्रिय के धनवा पर जब बाण चढ़ जाता है तो ये खाली नहीं जाता। तो अब ये कहाँ चलेगा? तुम्हारी छाती पर चलेगा। और कहाँ चलेगा? हे लक्ष्मण जी, मुझे माफ करो, अब की बार मेरी जान बख्श दो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूँ, मुझे क्या मतलब है? हे ब्राह्मण देवता, कहिए अब क्या हो? हे राम, आप इस वन को दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। वहां पर विश्वास कर रहे राक्षसों का अंत हो जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन तुमको एक प्रण लेना होगा। कैसा प्रण? हे ब्राह्मण देवता, आज के बाद तुम किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ न लगाओगे और अपना पूरा जीवन उन प्रभु के चरणों में बिताओगे। हे राम, मैं से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं अपनी पूरी जिंदगी भगवान के भजन में बिताऊंगा। अच्छा, अब मुझे माफ करो, अब मैं चलता हूँ। जाइए ब्राह्मण देवता। जी हजूर, शुक्र है एक आफत तो टली, लेकिन जल्दी से बारात के स्वागत की तैयारी करो। ठीक है महाराज।